माफी चाहता हूं भैया, छोटा मुंह बड़ी बात, आपसे छोटा हूं, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। आप लोगों को जो कुछ करना है रूम में जाके कीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। आपको तो पता ही, अगर किसी बड़े ने देख लिया तो भैया अच्छा नहीं लगता है। सॉरी यार, ये सुनती ही नहीं है। जब देखो ऐसी हरकतें करती रहती। कितनी बार तो मना कर चुका हूं इसे, समझ में नहीं आता क्या करूं उसका। दी, आज हम इस कीर्तन की असलियत आपके सामने लाकर रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपकी बात सुनते ही कहें। तो एक काम करते हैं, आज सुन लेते हैं। क्या किचन में नहीं तो बेडरूम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? वैसे भी पति पत्नी हैं हम, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। पता नहीं किस घड़ी में शादी कर ली थी मैंने इससे। लड़की की आफत समझती ही नहीं है। पता नहीं क्या करूं मैं इसका। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम है ना, हम सब कर लेंगे। चले? ये चल क्या रहा है इस घर में? क्यों कीर्तन, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है कि हम अपने पति के साथ रोमांस कर रहे हैं? बोलो बोलो। हाँ कीर्तन, अब बोलो, निकाल दो अपनी सारी भड़ास, ताकि तुम्हारी असलियत हमारी दी के सामने आ जाए और उन्हें पता चल जाए कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। Of course not. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन मुझे ना ये पीडीए पसंद नहीं। जिसकी जान उसके तोते में बसती थी, बिल्कुल वैसे ये शक्ति की जान उसकी बहन रिमझिम में है। गला उसका दबाओगे, दर्द इसे होगा। आग उसे लगाओ तो जलेगी ये। देखा नहीं तुमने? हाँ, कैसे तुमने एक थप्पड़ क्या मारा उसे, तो ये कैसे कैसे तड़प रही है। बिल्कुल सही तरीका निकाला तुमने, इसे इसकी कमजोरी याद दिलाने का। अब चाबी हमारे हाथ में है। जब जब ये हमें टारगेट करेगी, हम रिमझिम को टारगेट करेंगे। चोट उसे पहुंचाएंगे, दर्द इसे होगा। दर्द उसे होगा तो आंसू इसके निकलेंगे। अगर हमारी बहन को कुछ भी किया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। डोंट यू डेयर। डेयरिंग तो तुमने अभी मेरी देखी कहाँ है शक्ति। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, ट्रेलर। देखा कैसे आज सबके सामने कीर्तन ने तुम्हारी बहन को थप्पड़ मारा। अब सोचो, वो अकेले में उसका क्या हाल कर सकता है। अब तुम्हारी कमजोरी हमारे पास है और तुम्हारी वो बेवकूफ रिमझिम दीदी, वो सब करेगी जो हम उससे करने को कहेंगे। अब वो हमारा टूटा है,
और ये तोते को ना हम कभी भी रिमझिम दीदी, रिमझिम दी। अब देखती हूं कि कौन जीतता है। उड़ने का बहुत शौक है ना शक्ति तुम्हें, मैंने तुम्हारे पंख ही काट दिए। अब देखती हूं कहां तक उड़ती है। ये क्या कर दिया आपने? अरे इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे थे आप खुद को। एक थप्पड़ ही तो मारा था ना आपने, इसमें क्या गलत किया? आपका हक है हम पे, आप मार सकते हैं हमें। हम कभी भी गलती करें आप हमें कभी भी मार सकते हैं। बल्कि हम तो कहेंगे कि अच्छा ही हुआ आपने हमें थप्पड़ मारा, नहीं तो हमें हमारी गलती कभी पता नहीं चलती। हमें डॉक्टर शिव के साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry। जो मन्नत मानी थी कि दोनों बेटियों की शादी अच्छे से हो जाएगी तो ठेठ सोमनाथ जी आके आपका दर्शन करेंगे, तो दर्शन भी अच्छे से हो गए और यात्रा भी अच्छे से हो गई। इससे आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बस इसी तरह आपकी कृपा दृष्टि बना के रखना मेरे घर पर और मेरी बेटियों के संसार पर। ओम नमः पार्वती पतये हारा 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 महादेव। शंभो। सच कहो पंडित जी, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, बस अपने घर में आके जितना सुकून मिलता है ना, वैसा कहीं पर नहीं मिलता हो। बस अपना घर आज ना बहुत सुना सुना लगता है मेरी बेटियों के बिना। ठीक कह रही हो गुजरात। जब हम कभी भी बाहर से आते थे तो रिक्शे की तरफ दौड़ती थी हमारी बेटियां और पूछती थी बाबूजी क्या लेके आए। हाँ, लेकिन आज तो ज्यादा ही भावी हो नहीं और आप दोनों का लगता है आप दोनों बस फूट फूट कर रोने वाले हैं। आप कहे तो हम अभी दौड़कर वापस ले आते हैं। बहुत दिनों से इंतजार था मुझे इस दिन का। आज सिर्फ तू है, मैं हूं और ये। पर निकल आए है ना तेरे। उस शक्ति नाम की चिड़िया के साथ रह रहकर तू अपने आप को चील समझने लगी है। आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। चील क्या, तू चींटी के बराबर भी नहीं है। आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आज तो यहाँ कोई नहीं है, ना तेरा परिवार न तेरी वो शक्ति। आज सिर्फ तू है और मैं हूं।
क्या हुआ भैया? आज तेरी जान और तेरी किस्मत दोनों की मालकिन मैं हूं, सिर्फ मैं। 2-4 बार उस शक्ति ने तुझे बचा क्या लिया? तुझे लगता है कि वो तेरी बॉडीगार्ड है? आज तेरी बॉडी को मुझसे गार्ड करने के लिए घर पे कोई नहीं है। आज तुझे बताती हूँ कि ये मंदिरा कश्यप क्या कर सकती है। कुछ नहीं, तुमने कार्तिक को टिफिन दे दिया था? जी भैया। चलो। आज तेरा वो हाल करूंगी कि मेरे खिलाफ जाने से पहले तेरी रूह कांपेगी। अब तक तो छोटी भाभी ने बड़ी भाभी की मरम्मत शुरू कर दी होगी। हमें भी जाकर देखना है। जाए क्या? चलते हैं। शिव, ये वापस घर कैसे आ गया? अगर इसने देख लिया कि मंदिरा भाभी इसकी माँ की कुटाई कर रही है, फिर तो मंदिरा भाभी का कार्यक्रम उन्हीं के क्रियाक्रम में बदल जाएगा। शिव, शिव, तुम वापस आ गए? सब ठीक है ना? हाँ बुआ, सब ठीक है, ऐसे ही आ गया। वो हॉस्पिटल जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए घर वापस आ गया। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। क्यों? वो हाईवे पे बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, बहुत लोग घायल हुए हैं। और तुम्हें तो पता है ना, हमारा हॉस्पिटल सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हॉस्पिटल है। सारे पेशेंट्स वहीं पे आएंगे, तुम्हें भी वहां ही होना चाहिए। पर मुझे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं मिली। वो ग्रुप में आया ना न्यूज़, तुमने नहीं देखा होगा? बहुत सारे लोग घायल है बेटा, तुम्हारी वहां जरूरत हो सकती है, तुम्हें वहां होना चाहिए। और वैसे भी एक डॉक्टर का धर्म होता है लोगों की मदद करना, है ना? हाँ। जनहित ही परम हित है बेटा, है ना? जल्दी जाओ बेटा। जाओ। हाँ। पद्मा, तुम यहीं रुको, कहीं कोई और न टपक जाए। हमको तो जाकर देखना है। आज तो बड़ी भाभी को छोटी भाभी से कोई नहीं बचा सकता है। अब आपको कौन बचाएगा? क्योंकि आप माँ जी की नहीं, आप हमारी रिमझिम दी की भी गुनहगार है। बहुत मजा आ रहा था ना आपको, जब आपका वो घटिया बेटा उसने हमारी दी को थप्पड़ मारा। तो आज देखते हैं कि आप अपनी चोट का कितना मजा लेती हैं। मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरती, समझी? इस बार तो ये बच गई। आज डॉक्टर शिव की जो भी हालत है वो इनकी वजह से है। और कार्तिक, इनकी वजह से कार्तिक इतने सालों से अपने घर से दूर है। प्लीज मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल। भागो दादी, प्लीज कुछ करो ना, मना करो ना इनको। मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे यहाँ आप लोग के साथ रहना है। और शायद इनकी वजह से हमने अपनी गौरी दी को भी खो दिया। इन्होंने सिर्फ आपका अपमान नहीं किया,
इन्हें लगता है कि आप कमजोर हैं। इन्हें याद दिलाने का दिन आ गया है माँ कि एक माँ कमजोर नहीं होती। बोलेगा ये हमने क्या कर दिया, हमसे क्या हो गया? हाँ जी, आपने कुछ गलत नहीं किया। मंदिर आंटी के साथ एक ना एक दिन ये होने ही वाला था। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी भी बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको उनको उनका नतीजा देने का मौका मिला। तुम मंदिरा को नहीं जानती हो शक्ति बेटा, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो पलटवार जरूर करेगी और बहुत जल्दी करेगी, और हमने जो उसे दर्द दिया है ना, उसका दुगुना चौगुना देगी हमें वो दर्द। तो करने दीजिए ना कोशिश माँ। हम है ना इस परिवार की ढाल, आपकी ढाल, हम कुछ नहीं होने देंगे। बेटा तुम नहीं समझ रही हो, मंदिरा के लिए उसके आदर्श उसूल कुछ मायने नहीं रखते। उसके लिए कुछ भी करना मुमकिन है। वो किसी को कुछ भी कर सकती है, वो शिव परवार कर सकती है। और फिर कार्तिक भी तो इस घर में, अगर उसने कार्तिक को कुछ कर दिया तो नहीं, कार्तिक को कुछ नहीं होना चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और हम पर भरोसा रखिए। हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। एक मिनट। ये लीजिए पानी पीजिए। कोई भी तुम्हें खाने के लिए कुछ भी देना तो मत खाना, और अगर साथ चलने के लिए कहे तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ओके? हाँ मासी, आई नो। हमें किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए और उनके साथ कभी नहीं जाना चाहिए, और वो कभी भी कुछ भी देना उसको खाना या लेना नहीं चाहिए, और हमें उसके साथ कभी भी जाना नहीं चाहिए। वाओ, आपको तो ऑलरेडी सब पता है। मंदिरा के लिए उसके आदर्श उसूल कुछ मायने नहीं रखते। वो शिव परवार कर सकती है, और फिर कार्तिक भी तो इस घर में, अगर उसने कार्तिक को कुछ कर दिया तो कार्तिक, वैसे लोग ना सब जनरली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें लाइफ में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। क्यों? हम सबको फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते, अब वो स्ट्रेंजर हो या फिर कोई जाना पहचाना। ओके? मतलब सब लोग अच्छे नहीं होते हैं बेटा। कुछ लोग हमें कहते तो हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं, लेकिन वो सच नहीं बोलते। कुछ लोग होते हैं जिन्हें देख के लगता है कि वो हमारी बहुत केयर करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब आप किसी को भी फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को भी नहीं। आप पे भी नहीं ट्रस्ट कर सकता? नहीं बेटा। शक्ति, मेरे पूरी लाइफ की बेस्ट हाफ को वैलेंटाइंस का पहला गिफ्ट। थैंक यू। वैसे दूसरा और तीसरा गिफ्ट भी है, पूछेंगी नहीं क्या? क्या? वो तो सरप्राइज है। आप हर साल वैलेंटाइंस डे पे मुझे इतने सारे गिफ्ट्स देते हैं। क्यों नहीं लाऊंगा? प्यार का दिन है और अपने प्यार के लिए प्यारे गिफ्ट्स लाना तो बनता है ना। काश तुम मुझे पूछती कि तुम मेरे लिए क्या हो, मैं तो आपके गले लग जाता और कहता सब कुछ। बस बस बस, ऐसे बच्चों जैसी बातें ना आप पे सूट नहीं करती। तुम कहना चाहती हो कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ? डार्लिंग, अभी तो इतनी जवानी बाकी है कि एक दो हनीमून की प्लानिंग आराम से कर सकते हैं। आप कहे तो अभी टिकट्स बुक कर दूं, काम से छुट्टी ले लूं? अभी नहीं, जाएंगे जरूर, पर अभी कुछ अधूरे काम बाकी है, पहले वो कर लूं। चलो वो भी ठीक है,
फिलहाल तो मैं चलता हूँ आपके दूसरे गिफ्ट के लिए। हैप्पी वैलेंटाइन डे। पर इस शक्ति की छुट्टी करने के बाद मैं इन कांटों का ये हाल कर सकती हूँ, तो शक्ति तो मेरी जिंदगी का कांटा है, तो उसका हाल तो इससे भी बुरा करूंगी मैं। थैंक यू कमल, ये आइडिया देने के लिए। ये मेरा बेस्ट वैलेंटाइंस गिफ्ट है। अब तक तो ये गेम स्लो एंड स्टेडी चल रहा था, अब गेम का लेवल अप होगा, या फिर ये कहूं कि गेम ओवर। क्या हुआ? आज तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? हम और हमारा चेहरा दोनों ठीक है, आपसे मतलब। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। शादी के बाद का पहला वैलेंटाइंस डे है तुम्हारा, और जिस तरह का आतंक मचा के रखा है ना तुम्हें शिव की जिंदगी में, आई एम श्योर उसने विश करना तो दूर, उसे तो याद भी नहीं होगा कि आज वैलेंटाइंस डे है ना? और यहाँ देखो, मेरे पति मेरे लिए चुन चुन कर कितने खूबसूरत फूल लेकर आए। वैसे 2-4 डायमंड्स भी दे ही देंगे। तुम्हें शिव ने क्या दिया? ठेंगा। वैसे यही होता है जब किसी की जिंदगी में जोर जबरदस्ती घुस। अब शिव तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं है, तो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट क्यों करे? वैसे भी तुम्हारे साथ मातम मनाया जा सकता है, वैलेंटाइंस डे नहीं। तुम यही डिजर्व करती हो। आखिर हो तो तुम शिव की अधूरी सुहागन। आई मीन, सिंदूर लगाती हो पर मंगलसूत्र नहीं पहनती। शिव के साथ एक ही कमरे में रहती हो, पर शिव को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। वैसे सच कहते हैं लोग, हीरो का हार और पति का प्यार बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। हमें बाहर जाना है, आज वैलेंटाइन डे है ना, तो हम सोच रहे हैं हम भी कहीं बाहर घुमाएं। वैलेंटाइन डे है ना, अरे चली जाना बाबा, मनाने अपना वैलेंटाइन डे। शिव, तू हॉस्पिटल नहीं गया? हॉस्पिटल गया था दादी, शक्ति को कुछ देना था इसलिए वापस आ गया। ओह, दुनिया गोल है और उस शिव के मूड का भी डबल रोल है। देख रही हैं छोटी भाभी, वैसे तो इसको शक्ति का इस घर में रहने से दिक्कत है, और दूसरी तरफ उसके लिए वैलेंटाइंस गिफ्ट लेकर आ रहा है। वाह, कमाल है। धन्यवाद भोलेनाथ, आज प्यार के दिन हमारे दोनों बच्चों के प्यार की फिर से नई शुरुआत कर दीजिए, और इस मंदिरा ने जो दीवार इन दोनों के बीच में खड़ी की है उसे हमेशा हमेशा के लिए गिरा दीजिए। पर आप तो समझ रही है ना छोटी भाभी, कहीं ये वैलेंटाइन का त्योहार आपके लगाए हुए आग को बुझाने का हथियार न बन जाए। कहीं आपके ये प्लान्स, आपका ये गेम फेल ना हो जाए। पद्मा दीदी, मेरे ये गेम को ओवर करने का टाइम आ गया है, पर उससे पहले मुझे ये जानना है कि जो शिव खुद शक्ति को घर से बाहर लेके जाना चाहता है, वो उसके लिए गिफ्ट क्यों लेके जा रहा है? कहीं उसे सच में प्यार व्यार तो नहीं हो गया? भाभी आप क्या कह रही हैं? थोड़ा समझ के बोलिए ना।
ना तुम हंसना, ना तुम लड़ना। जो तुम्हें करना है वो तुम करना, जो नहीं करना है वो मत करना। आज जो तुम चाहोगी ना वही करना। जो हुक्म मेरे आका। आज मैं तुम्हारा पर्सनल जादुई जिन हूं। जो तुम चाहोगी वही होगा, जो तुम मांगोगी वही तुम्हें मिलेगा। क्यों? बस ऐसे ही, मेरी मर्जी। आज जादुई जिन अच्छे मूड में है और वो चाहता है कि जो भी तुम्हारी इच्छा होगी वो जरूर पूरा करेगा। सबसे पहले तुम्हारे लिए है कुछ खास और कुछ मीठा, मूड ठीक करने के लिए। आइसक्रीम। फिर है हॉट वाटर बैग, जो मैं भी भर के लाता हूं। रिलैक्सेशन के लिए हर्बल टी और डबल आराम के लिए डबल कुशन। इसलिए आराम से बैठी, पैर ऊपर ले लीजिए। अब आपका जादुई जिन आपके सामने है। आपको रोना है, आप रो सकती है। आपको हंसना है, आप हंस सकती हैं। आपको जो करना है आप कर सकती हैं। गाली देना चाहेंगी वो भी चलेगा। मैं हर चीज के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप समझ गए? हाँ, पहले तो समझ नहीं आया, बाद में दिमाग की बत्ती चली। वो क्या है ना, तुम्हें देख के ना बड़ी ब्रो वाली फीलिंग आती है। लड़की तो लगती नहीं हो ना। डॉक्टर शिव, वैसे भाभी, रेस में हारने वालों को ना कोई याद नहीं रखता। जो फर्स्ट आते हैं ना, बस उन्हीं का नाम याद रहता है। हम माना कि कमल भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर शिव के इस प्यार के सामने ना उनका प्यार भी पिचको निकल गया। ये गोल्ड मेडल की शक्ति ही उड़ा ले गई। वैसे थैंक यू कि आपने इतने मुश्किल दिन को इतना खूबसूरत बना दिया। बस एक और काम कर देंगे ना तो हमारा ये दिन बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। जो हुक्म मेरे आका। आज जो तुम कहोगी वो होगा। तो बस अपने इस प्यारे से चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल लेकर आइए और हमें हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल दीजिए। नो 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 नो, ये नहीं होगा। क्यों? अभी तो आपने कहा ना कि हम जो कहेंगे वही होगा। हाँ होगा ना, सिवाय इसके सब कुछ होगा। डॉक्टर शिव नॉट फेयर ना। डॉक्टर शिव कहाँ भाग रहे? हम ना आपसे हैप्पी वैलेंटाइंस डे बुलवा कर रहेंगे। नो, नेवर एवर। हमें लगा था कि दीन दुनिया की सारी समझ है आपको, लेकिन फिर भी आप ये कह रही हैं। ठीक है, तो बताइए, जब एक बेटा अपने माता पिता की परवाह करता है तो वो श्रवण कुमार, जब एक भाई अपने भाई के लिए बलिदान दे तो वो श्री राम, जब एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ करे तो वो श्री कृष्ण,
तो पत्नी के मुश्किल दिनों में अगर पति उसका ख्याल रखे तो जोरों का गुलाम। अरे हम पत्नियां तो अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, तो अगर महीने के 4-5 दिन पति अगर उसका ख्याल रखे तो इसमें गलत क्या है? बताइए ना दादी, क्या डॉक्टर शिव ने कुछ गलत किया? आपकी चुप्पी में ही आपका जवाब है, और आपका जवाब ये है कि आपको भी अपने पोते पर गर्व है। माँ जी, आपको पता है सुबह से हम बहुत तकलीफ में थे, बहुत दर्द में थे। ऐसा लग रहा था कि घर में अकेले हैं, कोई हमारा दर्द नहीं समझ पाएगा। लेकिन डॉक्टर शिव ने, आपके बेटे ने हमारा सारा दर्द दूर कर दिया। इतना ख्याल रखा हमारा, इसलिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने डॉक्टर शिव की इतनी अच्छी परवरिश की है कि वो एक औरत के दर्द को समझ सकते हैं, उसकी तकलीफों को समझ सकते हैं, उसकी जरूरतों को समझ सकते हैं, और इसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है। थैंक यू। ये बात तो है, हमारा शिव दूसरों का दर्द बिना बोले ही समझ जाता है। क्या सही तो कह रही है, हीरा है हमारा शिव, एकदम खरा हीरा। जब तक ये शिव नाम का कांटा हमारे बीच में, तब तक शक्ति नाम का फूल मेरी लाइफ में कभी नहीं खिल सकता। और शक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता। अब वक्त आ गया है अपना आखिरी दांव चलने का। मिल गया? गुड। अब ध्यान से देखना इस आदमी को। ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हारा अगला शिकार। डॉक्टर शिव कश्यप नाम है इसका। कब मारना है, कैसे मारना है, कहाँ मारना है, वो सब मैं बता दूंगा। बस एक बात याद रखना, ये आदमी बचना नहीं चाहिए। मॉम के खोखले प्लान्स पर और विश्वास नहीं है मुझे। जो करना होगा खुद ही करना होगा। भाभी, ये शक्ति का फोटो आप किसको भेज रही हैं? शिव और शक्ति के डिवोर्स के बाद आप शक्ति का रिश्ता किसी और से करवाने वाली हैं क्या? नहीं पद्मा दीदी, तो मैं शक्ति के सारे रिश्ते तोड़कर उसका रिश्ता मौत से जोड़ने वाली। क्या? इस लड़की ने ना सारी हदें पार कर दी है। इसे ये नहीं पता कि मेरी तो कोई हद है ही नहीं, और ये बात अब उसे समझाने का समय आ गया है। अब शिव को तो हम मार नहीं सकते क्योंकि उसमें हमारा नुकसान है,
पर शक्ति को तो मार सकते हैं ना। शक्ति का खून बहाने से तो हमारा फायदा ही फायदा है। अब बहुत जल्द होगा शिव का दी एंड। शक्ति, डॉक्टर शिव, हम आपसे नाराज नहीं है। हम आपकी क्या ही शिकायत करें। आपको तो हम बस कुछ ही महीनों से जानते हैं, पर वो जिनके साथ हमने अपना पूरा बचपन गुजारा, जिनके साथ पूरी जिंदगी गुजारी है, वो ही हमें अपना दुश्मन समझ रही है। 20 दिन के ससुराल ने इस 20 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया डॉक्टर शिव। अच्छा, तो तुम्हें आंसू रिमझिम की वजह से बहा रही है। आप ही बताइए, कैसे समझाए उन्हें? कैसे समझाए कि उनका बस इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे झूठ बोला जा रहा है, हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। ना तो उनकी शादी में प्यार है और ना ही रिस्पेक्ट। आपने देखा ना, और आपको पता है उन्होंने हमसे क्या कहा? हमें ये कहा कि कीर्तन को पूरा हक है उन्हें मारने का, क्योंकि वो उनके पति है। आप ही बताइए कि आज के जमाने में ऐसे कौन बोलता है, ऐसा कौन सोचता है? हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है कहने के लिए। हमने उन्हें इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर शिव, आई एम सॉरी, हम आपको आपके भाई के खिलाफ भड़का नहीं रहे, पर हमारी दी वो... मैं समझता हूँ शक्ति, इट्स ओके। मुझे नहीं पता कि कीर्तन रिमझिम से प्यार करता भी है या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि वो उसकी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता। कीर्तन ने रिमझिम पर हाथ उठाया और रिमझिम ने कुछ भी नहीं कहा। उसे लगता है कि वो उसका हस्बैंड है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये सोच सही नहीं है। रिमझिम को रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रिमझिम को समझाने की सख्त जरूरत है शक्ति, कि रिलेशनशिप में क्या सही है, क्या नहीं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त तुम्हारा रिमझिम के साथ रिश्ता ऐसा है कि वो तुम्हारी बी से बहन नहीं, डी से दुश्मन हो गई है। तो हमें किसी ऐसे को लाना होगा जिसकी बात रिमझिम सुने, उसे समझे। पर ऐसा कौन इंसान है डॉक्टर शिव? हमारी मोकैम्बो चाची। खबर न थी तो कह दूं सकतूड़ी, तुझे तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो आई एम द बेस्ट। जय सोमनाथ जी की। डॉक्टर शिव, आप ना बहुत फनी हैं। किसी रोते हुए को हंसाना कोई आपसे सीखे। मुझे बस तुम्हें हंसाने में ही इंटरेस्ट है। तुम्हें ना बस ऐसे ही हंसती रहना, क्योंकि जब तुम हंसती हो ना तो ऐसा लगता है कि चांद तारे हंस रहे हैं। सच में बहुत प्यारी है तुम्हारी हंसी। ऐसा लगता है कि बस तुम्हें देखता रहूं और तुम हंसती रहो। बस बस बैठ बैठ खदीजा, तू बैठ। क्या हुआ मुझे बता। हाँ, क्या हुआ मेरी रानी को? सब ठीक है ना? हाँ? नहीं चाची, कुछ ठीक नहीं है। बहुत हो गया, अब निकलो मेरे घर से प्लीज, शक्ति की गलतियों की सजा हमें मत दीजिए। हमारी सासू माँ जी को कुछ भी गलत तक मत बोला शक्ति, प्लीज। वो हमारी बात माने। तुम्हें कोई हक नहीं है उससे इस तरह से बात करने का। भूलो मत कि वो तुम्हारी भाभी है। और आपको किसने हक दिया है हमारे पति के साथ इस तरीके से बात करने का? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारी बहन से ऐसे बात करने की, उन्हें थप्पड़ मारने की? हमने हक दिया इन्हें। ये हमें मारे पीटे या जान से मार दे। चाची जी, जब से दी की शादी हो के वो उस घर में गई है ना, वो सिर्फ अपमान पे अपमान सह रही है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ खेल खेला जा रहा है। हम जाके भी कुछ नहीं कर पा रहे। तू फिक्र मत कर, तुझे जो करना था ना तूने कर दिया। चल। कहाँ? खबर न हो तो कह दूं, शादी से पहले ना
लड़की के माँ बाप लड़के के माँ बाप को इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, शादी से पहले उनको अपना परिवार समझने लगते हैं, उनकी हर बात को अपनी सर आंखों पे रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि शादी के बाद वो भी उनकी लड़की को ऐसे ही प्यार दे, इज्जत दे, सम्मान दे। इसके बावजूद भी अगर उन्होंने मेरी बेटियों को तकलीफ दी है ना, तो धोखा हुआ है मेरे साथ। या खबर न तो कह दूं, तेरी चाची अभी जिंदा है। जिसने तुझ पर और मेरी रिमझिम पर अन्याय किया है ना, उसको सबक सिखाने का टाइम आ गया। चल चल। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, मकड़ में इसकी आग है। यो इंची टेप से नापेगी मेरी कितनी ऊंची नाक है। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तुझे क्या लगा था हा? कि मैं 4 दिन के लिए बनारस से बाहर क्या गई, तू उधर सेटल ही हो गई हा? खबर न तो कह दो, मनोरमा रिटर्न टिकट लेकर गई थी। तुझे तो लगा होगा ऑनलाइन क्लियर, मैदान साफ है। इसकी बेटियों के साथ कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं पूछेगा। हा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बच्ची को परेशान करने की? जिस मनोरमा से आधा बनारस डरता है, उसकी बेटियों को डराने की हिम्मत की तूने? रबिश, ये रबिश वाली तुझे तो मैं दिखाती हूँ। तूने मेरी रिमझिम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसके फीलिंग्स के साथ खेला तूने। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। ए होशियारी, वो सानी समझती है खुद को। ए बी सी डी एक्स वाई जेड, अंग्रेजी मुझे भी आती है, समझे ना? वो क्या बोली थी मुझे? वो रबिश, रबिश मतलब बकवास बोली ना मुझे। कूड़ा कचरा। तूने मुझे कूड़ा कचरा बोला? मनोरमा को? तू है कूड़ा कचरा। पूरे बनारस का क्या, पूरे इंडिया का कचरा तू है। तेरे दिल में कचरा है, तेरे दिमाग में कचरा है। अब देख मैं ना ये सारा कचरा कैसे साफ करती हूँ। ऐसा साफ करूंगी ना, एक दाग नहीं रहेगा, समझी ना? चल तू अभी रुक। डेयरिंग तो देखी किधर है तूने अभी मनोरमा की? हाँ, ए अंग्रेजी के झूले पे झूल, लेकिन अपनी औकात मत भूल। हाँ, समझी ना? खबर न तो कह दूं, आज ना तेरी पूरी की पूरी अंग्रेजी को ना मैंने गंगा में विसर्जित नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी मनोरमा नहीं। तो पागल होगी, पागल बोली मुझे। तेरी तो छोड़ गई तू। मेरी बेटी को परेशान करेगी तू? चाची जी, मैं तेरे को बताती हूँ। मेरी बेटी को चुप। तेरा शक्ति सलाह केंद्र मत खोलना। माँ का फर्ज आपने नहीं, हमारी सासू माँ ने निभाया है। चाहे फिर वो कीर्तन से शादी करने का सपना हो या फिर एक माँ का प्यार, हमें सब कुछ हमारी सासू माँ से मिला है। क्योंकि आपको तो हमेशा इस शक्ति की पड़ी थी। आपको तो पूरी दुनिया से डर था ना, कि दुनिया वाले आपको एक बेटी की माँ और एक बेटी की चाची ना समझे। इसीलिए आपने सारा का सारा प्यार शक्ति को दिया, ताकि दुनिया वालों के सामने आप एक अच्छी माँ बन सको, ताकि वो कहे कि देखो शक्ति की चाची तो माँ से भी बढ़कर है। चुप। तेरा शक्ति सलाह केंद्र मत खोलना। माँ का फर्ज आपने नहीं, हमारी सासू माँ ने निभाया है। ए,
लेकिन मुझे क्या पता कि एक अच्छी चाची बनने के चक्कर में आप एक अच्छी माँ नहीं बन सके। इसे प्यार करते करते आप हमें प्यार करना ही भूल गई। इसके सपनों के चक्कर में आपने तो हमारे सपनों से मुंह ही फेर लिया। आप सिर्फ और सिर्फ शक्ति की अच्छी चाची हैं। आप तो हमारी माँ कभी थी ही। और अब जब इतना प्यार दिया ही है तो आप उसी को अपनी बेटी बना लो ना। समझ लेना कि हम आपके लिए मर गए। आज से आपका हम पर कोई हक नहीं है। आज से ना हम आपकी बेटी है और ना ही आप हमारी माँ है। आज से हम आपके साथ सारे रिश्ते तोड़ते हैं। आज से हम सिर्फ और सिर्फ रिमझिम कश्यप है, कीर्तन कश्यप की पत्नी और मंदिरा कश्यप की बहू। तू भी एक बेटी की माँ है ना, तो आज मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ। तेरी बेटी वो सब दर्द, सब दुख झेलेगी जो तूने मेरी बेटियों को देने की कोशिश की है। तेरे हर पाप की सजा तेरी बेटी भुगतेगी। चाची जी ने तेरी बेटी ही तेरा घमंड तोड़ेगी। और याद रखना, वो तुझे कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। ये एक तड़पती माँ की बद्दुआ है तुझे। वैसे तो मैंने आपको मेरी एक ही बेटी दी है, लेकिन आप मेरी दोनों बेटियों का ख्याल रखिएगा। मैं तो यहाँ होंगी नहीं, आप उनकी माँ और सास दोनों बन के उनका ख्याल रखिए। उनसे कोई भी भूल चूक हो तो माफ कर दीजिएगा। बस एक माँ की इतनी विनती है आपसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमें आज से आपकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी हमारी। और रिमझिम ने जो कुछ भी कहा उसका कहा दिल पे मत लीजिएगा। ना समझी में बस कह गई। और शक्ति है ना, भरोसा रखिए, सब संभाल लेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति जैसी बेटी देने के लिए। जब तक शक्ति इस घर में कुछ बुरा नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए।
शिव का गेम ओवर। शक्ति अब ये कहां से आ गई? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है मुझे? भोलेनाथ का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक है। आपको पता हम कितना डर गए थे। बार ये लास्ट मोमेंट पर आकर पूरा गेम बिगाड़ देती है। शक्ति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? हम बिल्कुल ठीक है। और तुम इतना जोर से भाग के क्यों आ रही थी? जोर से किस करना है क्या? डॉक्टर शिव, तेरा निशाना तो पक्का है ना? तो बस फिर एम कर और शूट कर, लेकिन गोली बस शिव को ही लगनी चाहिए, मेरी शक्ति को नहीं। तुम्हें ना रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए गंगा जमुना बहाना बंद कर दो। ये तो खुशी के आंसू है। किस चीज की खुशी? आपको देखने की खुशी। आप सही सलामत है ना, इसलिए हम खुश हैं। शक्ति, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं, मेंटल हॉस्पिटल खोलना चाहिए था। पागल हो तुम। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव चाहे हमारी बात पे भरोसा ना रखे, भले सारी दुनिया हमें झूठा कहे, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि इन सब के पीछे आप और आपका बेटा है। हम ये तो नहीं जानते कि आपने डॉक्टर शिव को क्यों बचाया, लेकिन वो हम पता करके रहेंगे। और जो भी है ना, उसे छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि इस बार वार हम पर नहीं,
हमारे पति परवर। और उन पे जो भी गोली चली ना, उसके सामने हम खड़े हैं, कुछ नहीं होने देंगे उसे, याद रखिएगा। क्या किया आपने? अरे पूरा प्लान सेट था, सब कुछ ठीक हो जाता आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हमारे रास्ते का कांटा निकल जाता। बेवकूफ कहीं के। क्या करने जा रहे थे तुम आज? हाँ, इतनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहे थे तुम। तुम्हें पता है अगर ये हो जाता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आके सब कुछ रोक लिया। सच में अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा भी ना कीर्तन, तो तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। ब्लडी इडियट। अगर शिव मर जाता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। इस बंदूक से मौत तो लिखी हुई है, पर किसकी और कैसे ये मैं डिसाइड कर चुकी हूँ। मेरी इतने सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो जाती, पता है तुम्हें? आप अपने फेलियर का इल्जाम मुझ पर लगा रही है, मुझ पर लगा रही है। ये सारे इल्जाम आप पर लगने चाहिए मॉम। फेलियर मैं नहीं, फेलियर आप है। और आप मेरे सामने तो ना प्लीज नाटक करना ही मत, क्योंकि आपने जितनी भी चालें चली हैं, जितने भी पैतरे खेले हैं ना घर में, वो सब देखा है मैंने, सारे फेल हुए हैं। गौरी को मरवाने में आपका हाथ था ना। कीर्तन कोई सुन लेगा धीरे। सुनने दो मॉम, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आई डोंट केयर, जिसको सुनना है सुन ले। आपने मुझसे कहा था कि शिव की पहली पत्नी और कार्तिक की मां गौरी के मर जाने के बाद सब कुछ हमारा होगा। हुआ? नहीं हुआ। हुआ तो बस इतना कि शिव के एक दो पुर्जे हिल गए, उसका स्क्रू ढीला हो गया। और इतने सालों से जो आप उसे दवाइयां दे रही हैं, उसका क्या फायदा हुआ? बस इतना ही कि कभी कभी उसको दौरे पड़ते हैं, कभी कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बस। उसके करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है मॉम, सब कुछ ठीक है। ऑपरेशन करते वक्त उसके हाथ जरूर कांपते हैं, लेकिन आज भी वो इस हॉस्पिटल का हेड है। जितना कुछ आप कर सकती थी ना, आपने सब किया, लेकिन सब कुछ फेल हुआ। आपने इतनी मेहनत करके, इतनी कोशिश करके शिव को उसके बच्चे से दूर किया, क्या हुआ? वो वापस आ गया। आपने शिव को उसके बच्चे के अगेंस्ट किया, क्या हुआ? वो आज भी अपने बच्चे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलता है। आपने सारे घर वालों को गौरी से नफरत करवाई, गौरी को मरवाया और उसकी मौत का इल्जाम शिव पर लगवाया, क्या हुआ? शिव आज भी शक्ति के दम पर उछलता रहता है मॉम। वो अकेला इकलौता वारिस है हमारे घर का, हमारी प्रॉपर्टीज का। और मैं क्या हूं? क्या हूं मैं? इस हॉस्पिटल में काम करने वाला एक मामूली सा डॉक्टर हूं मैं। ओह, भूल गया, आई एम सॉरी। मैं तो एक डॉक्टर भी नहीं। आप भी नहीं भूली होंगी कि आपने पैसे देकर मुझे नकली डिग्री खरीद के दी है, तब जाके मैं यहां एज ए डॉक्टर खड़ा हूं। मॉम, सच तो ये है कि हमारे हाथ तब भी खाली थे, अब भी खाली हैं, और ये तब तक खाली रहेंगे जब तक शिव जिंदा है।
बाप रे मिस्टर स्ट्रॉन्ग, मेरे बड़ी, आज जो स्कूल में मैंने आपको टिफिन दिया था, क्या आपने उसे फिनिश किया और कैसा लगा आपको वो खाना? मुझे तो बस एक ही बाइट मिला, बाकी सारे फ्रेंड्स ने सब कुछ खा लिया, पर जिसने भी खाया ना सबको सुपर डुपर लगा। सुपर डुपर लगा? और तुमने क्या खाया? मैंने ना कैंटीन से सैंडविच खाया और हेल्दी वाला। अच्छा, तो अब मैं ये करूंगा कि कल से है ना मैं आपको 2 टिफिन दूंगा, हेल्दी वाला, एक अपने फ्रेंड्स के लिए और एक तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारा वाला तुम अपने फ्रेंड्स को नहीं दे सकते, ठीक है? ओके पापा, यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। ओके। फुटबॉल खेलोगे मेरे साथ? फुटबॉल? आर यू श्योर? देखियो मैं तो बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, बाईचुंग का फैन हूँ, ऐसे ऐसे गोल मारता हूँ ना कि बॉल के साथ साथ गोलकीपर भी उड़ जाता है। अच्छा, मैं भी छेत्री का फैन हूँ, ऐसे गोल मारता हूँ ना गोलकीपर के साथ गोल पोस्ट भी उड़ जाता है। तो हो जाए? हो जाए। तो तैयार रहना, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक तुम थोड़ी प्रैक्टिस करो। पापा कम सून। खेलो। लाइफ भी कितने हैप्पी सरप्राइजेस देती है ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बेटे के साथ ऐसा रिश्ता बना पाऊंगा। शक्ति, तुम 99% भली गलतियां करती हो, लेकिन कार्तिक को घर वापस लाकर दो, तुमने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है ना, तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देता हूं। कार्तिक के साथ जो मेरा अधूरा रिश्ता था वो तुमने पूरा किया। उन्हीं का हिसाब बराबर करने के लिए महादेव ने खुद हमारी कहानी लिखी है डॉक्टर शिव के साथ। जैसे माता सती के जाने के बाद पार्वती माँ आई थी ना, वैसे ही हम डॉक्टर शिव की लाइफ में आए उनकी दूसरी पत्नी बनकर, कार्तिक की दूसरी माँ बनकर और तुम्हारा काल बनकर। तुम्हें तुम्हारे हर गुनाह की सजा मिलकर रहेगी, पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगी तुम। हम आज के आज जाके तुम्हारा पर्दा फाश कर देंगे, वो भी पूरे परिवार के सामने। डॉक्टर शिव को पता तो चलना चाहिए कि इस नकली चेहरे के पीछे की असली सच्चाई क्या है, कि जिस औरत को ना अपनी माँ का दर्जा देते वो असल में एक सांप है, सांप, जो इतने सालों से उन्हें और उनके परिवार को डसे जा रही है। हमारे घर के पास वो सड़क बन रही थी ना कंक्रीट की, वो अब तक बनी नहीं है ना? आपको कब से ये सड़क वड़क के कामों में इतनी इंटरेस्ट लेने लगी? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो कोयल। नहीं बना है। वेरी गुड, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, तो अब कार्तिक को यूज करके ऐसा करो कि शक्ति घर के अंदर ना आ पाए, और खास करके शिव से तो बिल्कुल ना मिल पाए। तुम बस इतना कर दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। करोगी ना? डोंट वरी मॉम, हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, होना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा ये बेवकूफ और बेअकल भाई और तुम्हारी ग्रेट मॉम अब जेल के कपड़ों में तो अच्छे नहीं लगेंगे, है ना? तो तुम बस इतना कर दो, बाकी मैं संभाल दूंगी। बस लगेगा तो ये एक्सीडेंट ही। चलो, गुड लक, बाय। कश्यप परिवार की बड़ी बहू की हुई सड़क हादसे में मौत। कैसा है हेडलाइन? What the hell? आप मेरी शक्ति को मारने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? आप जानते हो मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। नहीं मॉम, प्लीज मॉम, शी इज द लव ऑफ माय लाइफ मॉम। आई लव हर, यू नो दैट। नो, आई लव हर। बेवकूफ लड़का, अगर लाइफ ही नहीं रही तो लव का क्या अचार डालोगे? अगर शक्ति को मौत नहीं आई ना, तो हम दोनों के फोटो पे हार लगेंगे। जिंदगी में इतना कोई भी खास नहीं होता जिसके बिना जिंदगी चल ना सके। शक्ति जैसी हजारों लड़कियां मिलेंगी, जिस पर उंगली रखोगी तुम्हारी हो जाएगी।
एंड आई प्रॉमिस यू, एक बार ये तमाशा खत्म हो जाएगा, उसके बाद उस रिमझिम का डिवोर्स मैं कराऊंगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है ना, तो शक्ति को मरना होगा। अगर तुम्हें अपना फ्यूचर अच्छा करना है, तो अपने पास्ट को भुलाना होगा। बेटा, शक्ति हम दोनों के बारे में जरूरत से ज्यादा समझ गई है, और अगर वो जिंदा रही तो हम दोनों का मरना तय है। तो फैसला तुम्हारे हाथ में है, शक्ति की मौत या अपनी मौत, शक्ति की जिंदगी या अपनी जिंदगी। तुम उसे देख सकते हो? हाँ मैडम। लड़की बचनी नहीं चाहिए। शक्ति का कुछ पता चला? उससे कोई बात हुई? नहीं माँ, कब से फोन लगा रहा हूँ, पता नहीं क्या है। मुझे भी अब फिक्र होने लग रही। वो फोन ही नहीं उठा रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कुछ गलत होने वाला है। और ये कार्तिक कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। कार्तिक, कार्तिक! उसने कहा था कि वो मेरा वेट करेगा, फिर अचानक कहाँ चला गया? पहले शक्ति और अब कार्तिक, ये हो क्या रहा है? कार्तिक! कार्तिक! हे भोलेनाथ, हमें क्यों आभास हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हमारे बच्चों की रक्षा करना, रक्षा करना। ये फंसी फंसी, फाइनली मछली फंसी जाल में। शक्ति, तुमने मेरे डाले हुए चारे को देख लिया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम कार्तिक को बचा पाओ या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। बस कुछ सेकंड्स और, फिर शक्ति का होगा शिकार और शक्ति जाएगी इस दुनिया से बाहर। चला गया ये कार्तिक? कुछ नहीं होगा। बहुत जान है इस लड़की में, लड़े बिना हार नहीं मानती। कर लो शक्ति, जितनी कोशिश करनी है कर लो, क्योंकि आज तुम्हें हार माननी होगी। आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा और आज मेरा दो मकसद पूरा होने वाला है।
तुम्हारे साथ ये पिद्दी कार्तिक भी खत्म हो जाएगा आज। कश्यप परिवार का इकलौता वारिस खत्म। कहाँ चला गया ये कार्तिक? नो, ये कहां से आ गया? सत्यानाश! ये पागल यहाँ पे कैसे आ गया? मैंने कोयल को इतनी बार समझाया कि कुछ भी हो जाए शिव को कार्तिक नहीं मिलना चाहिए, और ये कोयल भी ना किसी काम की नहीं। मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया। मुझसे नहीं हो पा रहा। कार्तिक, कार्तिक बिल्कुल मत डरना, हम हैं ना। हंसी नहीं हो रहा मुझसे। तो अब करना क्या है? सुंदरी, गीजर ऑन कर। हम ठीक है। तुम चुप रहो, एक शब्द नहीं बोलोगी तुम। बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम। आराम करने की जरूरत है तुम्हें। कार्तिक भी बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। माँ है ना, उसका ख्याल रख लेगी। इस वक्त अटेंशन की जरूरत तुम्हें है, कार्तिक को नहीं। शक्ति, सुंदरी ने हमें सब कुछ बताया। तो ठीक तो है ना? कितनी चोट लगी है तुझे? हे भगवान! लगता है इन दोनों बहनों की आग पूरी तरह से भड़की नहीं है, अब भी प्यार बचा हुआ है। अब आग में घी डालना पड़ेगा। हम बिल्कुल ठीक है दी। आपने हमें गले लगाया ना, अब हम बिल्कुल फिट हैं। घबरा गई थी क्या तुम? क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? कुछ हो जाता तो तुझे। अगली बार से अगर ऐसे कुछ कन्नाबाजी करने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पता कितना डर गए थे हम, जान निकल गई थी हमारी। अगर तुम दोनों का मेल मिलाप हो गया हो तो क्या मैं शक्ति को ऊपर लेकर जाऊं? डॉक्टर शिव, हमें बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन यहाँ से हम सबको खुद कर लेंगे। क्या खुद कर लोगी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी क्या हालत थी थोड़ी देर पहले? कितनी वीक हो गई हो तुम। खोने वाला था मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले। सीपीआर देके तुम्हें होश में लाया। शक्ति, तुम बहुत वीक हो गई हो और ऐसे हाल में मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और जो करना है मैं करूंगा। I mean, तुम मुझे ट्रस्ट करती हो ना?
से भी ज्यादा। सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। आसमां सितारों से छलकने लगा, चांद सा तू जो मुझ में चमकने लगा। रहूं तेरे यूं पास में, बनूं तेरा एहसास में, यार जी लूं तेरी हर सांस में। शाम सा तू ढलता, तू सुबह सा निकलता, तेरे साए में चलता, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। सीने में तेरे प्यार की उड़ती है पतंगे, उड़ के यूं हवा में तेरा मैं आंचल हुआ। ओ भीगा हूँ तेरे साथ मैं बारिशों में तेरी, बिखरी जो तेरी जुल्फ तो मैं बादल हुआ। तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया, मैं उतर के इनमें खो गया। है यही इरादा तुझे चाहूं खुद से ज्यादा। थैंक यू डॉक्टर शिव, आप हमारे हर मुश्किल दिन को ना हमेशा बहुत आसान बना देते हैं, इससे थैंक यू। थैंक यू तो मैं नहीं शक्ति, थैंक यू मुझे कहना चाहिए। इनफैक्ट जितना भी थैंक यू कहूँ ना उतना कम है। अगर कार्तिक को कुछ हो गया होता ना तो पता नहीं मेरी लाइफ क्या हो जाती। आज तुमने सिर्फ कार्तिक को नहीं मुझे भी बचाया। तुमने एक साथ दो जिंदगी बचाई है, मेरी और कार्तिक की। इस बाप बेटे के लिए तुमने जो किया है ना शायद ही कोई कर पाता। और कार्तिक भी, वो तो बच्चा है, उसे पता ही नहीं था, खेलते खेलते बाहर रोड तक चला गया और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। मैं शिव को क्यों नहीं मानती? वसीयत की वजह से। मैंने गौरी की मौत के जिम्मेदार गायत्री को ठहरा दिया। अगर ये वसीयत नहीं होती ना तो मैं कब का खुद शिव को शूट कर देती। डॉक्टर शिव, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बोलो ना। ना तो कार्तिक की गलती थी और ना ही ये एक्सीडेंट था।